आंदोलन के दौरान बार बार ये बात हम लोगों ने कहा कि अगर बिहार बिहारियों का है, झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में मराठियों की बात होती है, बंगाल में बंगालियों की बात होती है, पंजाब में पंजाबियों की बात होती है, तो अगर झारखंड में झारखंडियों की बात कर रहे हैं तो इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यही कहा कि झारखंड की जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है वो 90% झारखंडियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन जब झारखंड की सरकार से हम लोगों ने ये गुजारिश किया तो यहाँ पर 60 और 40 की नीति बना दी गई, मतलब 60% सीट झारखंडियों को देंगे, 40% पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिया गया। हम लोगों ने ये कहा कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति बनानी होगी, मतलब जमीन के कागज पर आधार पर आपको स्थानीय नीति बनाना पड़ेगा। लेकिन इस पहलू पर भी सरकार ने विचार नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि झारखंड की नियोजन नीति ऐसी बनानी होगी जहां पर झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिल सके, नौकरी में जगह मिल सके। हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के कई साथियों पर केस मुकदमा कर दिया गया। मतलब जब हम इन्हीं सब बात के लिए लड़ो लगड़िए सरकार से कि कानून बनवो पड़ता हो, नियम बनवो पड़ता हो, झारखंड के आदमी के हक अधिकार दवो पड़ता हो, यहाँ के स्थानीय नीति बनवो पड़ता हो, तब पुलिस सब हम इन पर केस करो लगल थो कि बाप रे ये सब लड़का सब आंदोलन करो लगल थो, सबके केस कर। जब सरकार के आदमी सब केस करो लगल थो तो हमने बहुत इस बात पर विचार कर लिए, सोचलिए कि अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि अगर हम लोग झारखंड के लिए लड़ रहे हैं तो झारखंड के भीतर ही हम लोग के ऊपर साजिश हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, केस और मुकदमा हो रहा है। तो हम लोग नजर दौड़ाए कि भाई झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, 14 लोकसभा का सीट है, 6 राज्यसभा का सीट है। इन सीटों पर कौन लोग हैं जो यहाँ पर जीत करके हमारे प्रतिनिधि बने हैं लेकिन हमारा हक अधिकार का ख्याल नहीं रखते हैं। तो हम लोगों ने जब ये विचार किया, जब अध्ययन किया तो देखा कि वर्षों से लोगों ने कब्जा करके रखा है। और हम लोग देखे कि हजारीबाग के सांसद भी बक्सर से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा कि चतरा के सांसद भी बिहार से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा कि धनबाद के सांसद यूपी से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा रांची के सांसद जो है राजस्थान से आकर के बन गए। हम लोगों ने देखा झरिया की विधायक जो है यूपी से आकर के बन गई। हम लोगों ने देखा पूर्वी सिंहभूम के विधायक झारखंडी माटी से नहीं हैं। हम लोगों ने देखा बेरमो के विधायक झारखंडी माटी से नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब कि झारखंड के विधानसभा के सीटों पर, झारखंड के लोकसभा के सीटों पर, और अगर विधायक आपका अपना नहीं होगा तो राज्यसभा के सीट में भी किसी न किसी घपला होगा और दूसरे लोग आकर के राज्यसभा के सांसद बनेंगे। तो चाची लोग और माँ दादी लोग, आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं, तोहनी से पूछल चाहो यो कि अपन घारा में अगर कोई अतिथि अता तो ओकरा खिएबा पिएबा, ओकरा राखबा, आदर सत्कार करबा, लेकिन वो कहता कि यह घारा में हमार 2 रूम रजिस्ट्री कर दे या खेता रजिस्ट्री कर दे तो इन रजिस्ट्री करबा का नहीं करबा। लेकिन सोच ले, कहाँ से राजस्थान से आदमी आकर के, बिहार से आदमी आकर के यहाँ पर सांसद बन रही थी, यहाँ पर विधायक बन रही थी, और हमनी के हक अधिकार के ख्याल नहीं कर लेती। उतना छोड़, मान लिया पंचायत के चुनाव हुआ है गांव में, तो पंचायत के मुखिया हम इन गांव घर के आदमी के चुनो ये ने, पंचायत के समिति गांव घर के आदमी चुनो ये ने, जिला परिषद गांव घर के आदमी के चुनो ये ने। तो ठीक वह तरीके से अगर मुखिया गांव घर के आदमी के चुनो हा, पंचायत समिति गांव घर के आदमी के चुनो हा, तो चूंकि विधानसभा में कहा है कि कोई भी आदमी के लड़े के अधिकार है, लेकिन कम से कम अपन दिमाग में ये बात के बैठा के रखना है कि जब कोई आता है हमारे पास वोट मांगे ले तो सबसे पहले ओकरा चेक करना है कि वो झारखंड के माटी के हक है कि नहीं तो ये पता चलता कि हमनी के हक अधिकार के जो बात है वो रखाइए ना रहा सदन के भीतर। और देश में 2 सबसे बड़ा सदन है, आप देखनी राज्यसभा के और लोकसभा के, और राज्य के अंदर हुआ है विधानसभा, और यहीं पर जनता के बात रखल जा है, जनता के समस्या रखल जा रहा है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ
कि झारखंड के भीतर एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, एक नए नेतृत्व की जरूरत है, एक नए नेतृत्व कौशल की जरूरत है। और ये नेतृत्व की क्षमता, ये नेतृत्व का अंकुरन आपके गांव घर से निकलेगा, ये चिलोडी की धरती से निकलेगा, ये चंदवारा की धरती से निकलेगा, ये कोडरमा की धरती से निकलेगा। और अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे कि कोई बोरो प्लेयर आकर के हमारे हक अधिकार का ख्याल रखेगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए 23 सालों से इस झारखंड की माटी को छला जा रहा है। अब इस बात पर गौर करिए कि अगर देश के अलग अलग राज्यों में आप लोग नजर दौड़ाएंगे और अलग अलग राज्यों में आप पड़ोसी राज्य को ही देखिए, सामने हमारा बड़ा भाई बिहार है, बगल में हमारा बंगाल है, बगल में उड़ीसा है, बगल में छत्तीसगढ़ है, आप उत्तर प्रदेश को भी देखिए, आपको ये नजर आएगा। और साउथ के राज्यों में देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में देखिए, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, आप तमाम राज्यों पर अगर गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वो लोग अपने लोगों को ही सांसद और विधायक बनाते हैं, वो लोग अपने ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग लगातार 23 साल से कर रहे हैं, 2 दशक से झारखंड के भीतर हम लोग ये गलती करते आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग वैसे लोगों को चुन रहे हैं जो या तो सिर्फ धर्म के नाम पर या तो संप्रदाय के नाम पर हम लोगों को लड़ाते हैं और धर्म के नाम पर हम लोगों को वोट मांगते हैं। लेकिन उन लोगों से ये सवाल भी पूछना होगा कि आखिर जनता के हक अधिकार के जो सवाल हैं उस पर आपकी चुप्पी क्यों है, उस पर आप बोलते क्यों नहीं हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के जेहन में देना चाहता हूं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में हम लोग उठ खड़े नहीं होते हैं, अगर आज की तारीख में हम लोग इस झारखंड को बचाने का संकल्प नहीं लेते हैं, तो ये झारखंड ऐसे ही लुटता चला जाएगा, इस झारखंड में ऐसे ही जमीन को लूटा जाता रहेगा।